हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। लेट्स स्टार्ट। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? सबसे पहले जो हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है, यानी बिजनेस का नेचर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो बिजनेस जो है वो क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी अर्निंग ऑफ वेल्थ से, अर्निंग ऑफ मनी से रिलेटेड होती है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, नॉट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ना कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। दैट्स वाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ एन, या इट इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दैट इज आवर फर्स्ट फीचर। हाँ जी, फर्स्ट फीचर हमारा हो गया बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है कि हमारा जो मेन पर्पस है, मेन एम है, वो क्या है? अर्निंग मनी है, नॉट अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सेकेंड हमारा क्या होता है? प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी बिजनेस इंटरप्राइज होते हैं, जो भी बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं, इधर दे प्रोड्यूस और प्रोक्यूर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर। वो या तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, या उसे खरीद कर लेकर आते हैं और फिर बेचते हैं। तो प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट होना चाहिए बिजनेस में। गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्ट करना यानी प्रोड्यूस करना, और या फिर उसे प्रोक्यूर करना। तो गुड्स में क्या क्या हो सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं हमारे, और इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। और सर्विसेज में क्या इंक्लूड हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है? सर्विसेज है। ये सब सर्विसेज है। तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, जो भी बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज, इधर या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, इधर प्रोड्यूस और प्रोक्यूर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं किया, प्रोक्योरमेंट नहीं किया, दैट मीन्स यू आर नॉट इन्वॉल्विंग इन बिजनेस एक्टिविटीज। तो इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। तो गुड्स में क्या क्या आ सकता है? गुड्स में आ सकता है आपका, गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स आ सकते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर परचेज करेगा गुड्स, जैसे एडिबल गुड्स हैं। कंज्यूमर क्या खरीदेगा? इसके अलावा, एडिबल गुड्स के अलावा कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीद सकता है। ये सब किस में आएंगे? कंज्यूमर में आएंगे। इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या आएगा? इंडस्ट्रियल गुड्स में प्लांट मशीनरी, जो कि एक बिजनेसमैन परचेज करेगा, वो सब इंडस्ट्रियल गुड्स में आ सकता है, जो इंडस्ट्री में यूज होंगे। तो ये सब क्या हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स है। एंड सर्विस इंक्लूड, और जो सर्विसेज होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? सर्विसेज इंक्लूड। सर्विस में क्या शामिल होता है? इंक्लूड आना चाहिए, इंक्लूड बैंकिंग इंक्लूड होगा, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा लिख देती हूं मैं, ये सब चीजें आ जाएगी इसमें। ये सब हमारे सर्विस सेक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन, ओके, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड हमारा क्या आ जाएगा? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को आपने क्या करना है? या तो सेल करना है या फिर एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को या तो आप खरीदते हैं या एक्सचेंज करते हैं, पर क्यों करते हैं? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड।
ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसका सेल्फ कंजप्शन कर लेते हैं, यानी सब्सिस्टेंस के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट विल नॉट कंसीडर अ बिजनेस। तो आप उसको बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे, बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, देन उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं, दूसरों की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आपने क्या किया है, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फार्मर क्या करता है, कल्टीवेशन का काम करता है, जो क्रॉप है वो ग्रो करता है, क्रॉप्स जो है वो ग्रो करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, और वो उसका कंजप्शन लेकिन खुद कर लेता है, अपनी फैमिली में ही कंजप्शन कर लेता है, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर वो क्या करता है, क्रॉप कल्टीवेट करने के बाद उसको मार्केट में बेचता है, मार्केट में बेचता है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, कि उसने दूसरों की नीड को सेटिस्फाई किया है। थर्ड जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिजनेस में क्या होता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, और वो किसके लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए। तो अगर आपने कोई प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अ फार्मर, एक फार्मर जो क्या करता है, कल्टीवेट करता है क्रॉप, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, क्रॉप कल्टीवेट करता है, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स फॉर हिम, अपने लिए करता है, फॉर हिमसेल्फ और फैमिली, या फैमिली के लिए करता है, इज नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, नॉट अ बिजनेस। लेकिन अगर वो कल्टीवेशन करके उसको मार्केट में बेचता है, कल्टीवेटिंग क्रॉप को क्या करता है, मार्केट में बेच देता है, इफ ही सेल इट, अगर इसको बेचता है मार्केट में, सेल इट इनटू द मार्केट, अगर मार्केट में सेल आउट कर देता है, इट इज अ बिजनेस, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो डीलिंग होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की, वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस, फोर्थ पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा फीचर है, फीचर नंबर 4, करेक्टरिस्टिक क्या है, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। इसका मतलब क्या है कि जो आपने गुड्स खरीदा है, बेचा है, वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बिजनेस मस्ट इन्वॉल्व, बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होगा, मस्ट इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज, यानी जो सेल होगा और एक्सचेंज होगा गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर बेसिस। वन टाइम ट्रांजेक्शन, वन टाइम एक्टिविटी इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस। आपने एक बार खरीदा बेचा, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स वंस और ट्वाइस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स वंस और ट्वाइस, आपने एक बार बेचा, दो बार किया, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, इज नॉट अ बिजनेस। वंस और ट्वाइस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली वन टाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अपना घर बेचता है और नया घर खरीदता है और उसमें रहना शुरू कर देता है, वो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे घर खरीदता है, फिर बेचता है, फिर दूसरा खरीदता है, फिर बेचता है, इस तरह से करता रहता है और कमीशन अर्न करता है, बदले में क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे कमीशन अर्न करता है उससे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होंगी उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बिजनेस है।
तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपने एक बार किया है तो वो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे आपने अर्निंग मनी का कॉन्सेप्ट फुलफिल ही नहीं किया। तो जब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, रेगुलर बेसिस पे इनकम अर्न नहीं करेंगे, इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। क्या मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, अपना घर बेचता है और नया घर खरीदता है, नया घर खरीदने के लिए अपना घर बेचता है, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर वो रेगुलर बेसिस पे खरीदता है, बेचता है, क्यों? कमीशन अर्न करने के लिए, तो इसे हम क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाता है? प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग जो हमारा मेन मोटिव होता है, जो मेन पर्पस होता है बिजनेस का, वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट होता है, अर्निंग प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट इज मिसिंग, प्रॉफिट इज मिसिंग, दैट मीन्स इट इज नॉट अ बिजनेस। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है बिजनेस। बिजनेस में अगर प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा, इनकम आपने कुछ नहीं अर्न किया, आप अर्निंग के पर्पज से बिजनेस नहीं, अर्निंग के पर्पज से काम नहीं कर रहे, दैट मीन्स आप बिजनेस नहीं कर रहे। चैरिटी में किया गया कोई काम बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है, बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग। तो द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो मेन पर्पस है वो क्या है? ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना है, अर्निंग प्रॉफिट। अगर आपने प्रॉफिट मोटिव ध्यान में नहीं रखा तो दैट मीन्स आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इफ प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग, अगर हमारा प्रॉफिट मोटिव क्या हो जाएगा? मिस हो जाता है, इज मिसिंग, it is not considered a business, it is not considered a business। ये हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसका। देन नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा, इसमें हम वो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 होता है अनसर्टेनिटी और रिस्क। अनसर्टेनिटी और रिस्क। रिस्क क्या होता है? इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। हमेशा हो सकता है कि चांसेस हैं कि लॉस हो जाए या प्रॉफिट जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना प्रॉफिट ना हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है बिजनेस हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करेगा और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा अर्न करेगा। मार्केट में बहुत तरह के चेंजेस हो सकते हैं। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो सकता है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मना कर सकता है। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द रिस्क, दीज आर द रिस्क। तो जब भी आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में हमेशा रिस्क एलिमेंट होगा, रिस्क एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट आप फीचर्स कह सकते हैं बिजनेस का कि क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क है। तो रिस्क क्या है? रिस्क मीन्स इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का इनएडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में ना होना, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। ये क्या है? रिस्क है। तो रिस्क में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटर का कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना मार्केट में जिससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो सकती है, टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज होना। इस तरह के फैक्टर्स जो है वो आपके बिजनेस में किस चीज़ का काम करेंगे? रिस्क का काम करेंगे। ओके, तो ये हमारे क्या थे? फीचर्स थे। रिस्क का पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो मैंने बोला है। तो हमारा ये आ गया, रिस्क वाला पॉइंट आ गया। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क मीन्स इनएडिक्वेट प्रॉफिट और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। इट इज नॉट सर्टेन। बिजनेसमैन ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट। ऐसा कुछ नहीं होता कि बिजनेसमैन के लिए फिक्स है कि वो हमेशा एडिक्वेट प्रॉफिट ही अर्न करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशन जो है चेंज हो सकता है, टेस्ट और प्रेफरेंस जो है कस्टमर का वो भी चेंज हो सकता है, और इन सब चीजों के कारण, इन सब फैक्टर्स के कारण क्या होगा? लॉस आ सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज द एंड। ऑब्जेक्टिव एक आपका टारगेट है, एंड पॉइंट है, जिसके लिए आप अपनी एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज को चला रहे हैं या एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब सपोज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है?
मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, इसी के लिए तो आप बिजनेस कर रहे हैं ना। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? हमारा टारगेट हो सकता है, हमारा गोल हो सकता है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एक तरह का नहीं होता, देयर आर मल्टीपल ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिजनेस। बिजनेस में बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो हम पढ़ते हैं बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही, हम गोल अचीव करने के लिए ही हम लोग अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। यानी हमारा कोई एंड टारगेट है विच वी वांट टू अचीव, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, लाइक इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये सब चीजें क्या है? ये सब क्या है? ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? ऑब्जेक्टिव्स आर एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। यानी हमारा क्या है? एक एंड है जिसके लिए हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है? गोल एस्टेब्लिश किए हैं हमने, इसीलिए हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। यानी कंपनी का जो एफर्ट्स हो रहा है वो क्यों हो रहा है? गोल अचीव करने के लिए, टारगेट है हमारा कोई। तो ऑब्जेक्टिव हमारा एंड रिजल्ट है जिसको हमें अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन सेल बाय 10% इन अ ईयर या विद इन अ ईयर। तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन सेल। सेल में इंक्रीजमेंट होना कितने परसेंट? बाय 10%, बाय 10% इन 1 ईयर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ये। तो जो ऑब्जेक्टिव है, दीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज। जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। 3 पार्ट्स में कौन कौन से हैं ये? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया है 3 तरह के ऑब्जेक्टिव है हमारे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं? हम लोग अपने बिजनेस के लिए करते हैं। बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कौन सा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो हमारा पहला पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट, वो हमारा क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या है? एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। आपने अपने आप को एग्जिस्ट रखना है, एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट में रखना है अपने आप को, कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। कब तक? लॉन्ग टाइम पीरियड तक। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारा पर्पस ये नहीं होता हम 1 ईयर या 2 ईयर में गिव अप कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। हम कभी ऐसा कंसीडर नहीं करते। हम हमेशा कोशिश करते हैं हम बिजनेस को तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हम प्रॉफिट अर्न कर सके और अपने कॉस्ट कवर कर सके। तो हमारा जो यहाँ पे सर्वाइवल है उसका मतलब क्या है? अपने आप को स्टेबल रखना, स्टेबल इन द मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क बाय द बिजनेसमैन। प्रॉफिट क्या है हमारा? प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड, प्रॉफिट रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। दैट मीन्स कि जो बिजनेसमैन है उसने रिस्क बियर किया है, रिस्क उठाया है, जोखिम उठाए हैं उसने, अलग अलग तरह के रिस्क। कैसे? मार्केट में उसने रिस्क लिया है, उसके पास लैंड नहीं थी, उसने रेंट पे लिया, उसने सब कुछ बिल्डिंग बनाई, उस पे पैसे पे कर रहा है रेंट के। जो फैक्ट्री उसने डाली उसमें मशीनरीज नहीं थी, वो रेंट पे लेकर आए। ये सब क्या है? रिस्क है। पैसे नहीं थे तो पैसे कहाँ से लेकर आया? जो मनी उसने अरेंज किया वो कहाँ से अरेंज किया? बैंक से अरेंज किया। ये भी क्या है? रिस्क है। तो जब कोई बिजनेसमैन ये रिस्क उठाता है तो ही ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉफिट, थिंक्स अबाउट प्रॉफिट। वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट जो है वो रिस्क बियर करने का रिवॉर्ड है एंड इट इज एसेंशियल। ये एसेंशियल होता है, जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। आप मार्केट में तब तक टिके रहेंगे जब तक आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, लॉस के साथ आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन तक सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट है
तो आप मार्केट में हो, प्रॉफिट नहीं है तो आप मार्केट छोड़कर चले जाओगे। थर्ड हमारा क्या होता है इसमें, ग्रोथ। ग्रोथ आप एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी लिख सकते हो, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी लिख सकते हो। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए उसका, हमेशा ग्रो एंड एक्सपेंशन होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज या इट्स एक्टिविटीज। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो and expand its activities। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना चाहिए, यानी बढ़ाना चाहिए। अब ग्रोथ को कैसे मेजर करोगे आप, ग्रोथ को आप कैसे मेजर करोगे कि आप ग्रोथ कर रहे हो, तो ग्रोथ कैन बी मेजर। हमें कब पता चलेगा हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा ग्रो अप हो रहा है, कैसे पता चलेगा हमें, तो हमें तब पता चलेगा व्हेन ग्रोथ कैन बी मेजर व्हेन इंक्रीज इन सेल, जब सेल बढ़ जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है इंक्रीज इन सेल। सेल बढ़ गई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए, ब्रांचेस हमारे इंक्रीज हो गए, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वी आर ग्रोइंग अप, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग ग्रो कर रहे हैं। देन बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है उसका, कि आप बिजनेस जो कर रहे हैं आप सोसाइटी का एक पार्ट है। सोसाइटी में रह के आप बिजनेस कर रहे हैं, सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहे हैं, सोसाइटी से आया हुआ एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, तो आपका ये एक तरह का आपका ये वर्क बनता है कि आप सोशल ऑब्जेक्टिव भी जरूर फुलफिल करें, सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना है। तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए फुलफिल करेंगे दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, तो सोसाइटी के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। जहां आपने बिजनेस ओपन किया है वहां की जो कम्युनिटी है, जर्नल ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिख दिया है मैंने, वहां की जो कम्युनिटीज है वहां पे आपने क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। आप हमेशा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करो, सप्लाई क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, यानी जो भी आपने प्रोडक्ट सप्लाई करना वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, एज पर द डिजायर ऑफ कस्टमर, शुड बी एज पर द डिजायर ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर जैसा आपसे प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है आप वैसा ही प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करेंगे। थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है अवॉइड एडल्ट्रेशन, यानी आपने प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करनी है। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट में मिलावट आपने नहीं करनी है। डोंट प्रोवाइड सब स्टैंडर्ड गुड्स टू द कंज्यूमर, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, उसको आपने क्वालिटी वाइज कोई भी घटिया चीप प्रोडक्ट आपने उसको नहीं देना है। ये हमारा क्या है, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। समटाइम वी मिसलीड द कंज्यूमर बाय गिविंग फॉल्स एडवर्टीजमेंट, कि हम लोग फॉल्स एडवर्टीजमेंट दिखा के क्या करते हैं, कंज्यूमर को मिसलीड करते हैं। ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है, इसको भी आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, कम्युनिटी सर्विस। आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में जो भी सर्विस है, लाइक पार्क आपने बनवाए, आपने रोड जो है उसको क्लीन कराया, ये सब आप कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में आप कुछ ना कुछ सर्विस लाइक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रोड डेवलप करना, ये सब आप कर सकते हैं। किसके लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। आप पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो भी इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल है उनको आप यूज करो। आप ये भी बोल सकते हैं लाइक मैन्युफैक्चर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। आप सोसाइटी के लिए क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या होगा, जो कि एनवायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एनवायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारा क्या है, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन है, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय जो होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। वैल्यूएबल रिसोर्स कैसा रिसोर्स है, ये लिविंग रिसोर्स है।
लिविंग रिसोर्स, यानी जिसमें क्या है, जान है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि लाइफ है, तो एक लिविंग बीइंग है वो, तो उसके लिए भी आपने कुछ करना है। जो एम्प्लॉई आपके लिए इतना कुछ करता है, आपको अपना एक वैल्यूएबल टाइम देता है, आपके लिए हमेशा डिवोटेड रहता है काम करने के लिए, तो आपने एम्प्लॉय के लिए भी करना है काम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो एम्प्लॉय के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये प्रोवाइड है, ओके, प्रोवाइड। 1 मिनट, मैं दोबारा लिख देती हूँ, प्रोवाइड। तो हमने क्या करना है, प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, उसको आप एक अच्छी हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन जो है प्रोवाइड करो काम करने के लिए, गुड वर्किंग कंडीशन। ये हमारा एक तरह से हमारी ड्यूटी भी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेमेंट कॉम्पिटिटिव एंड एडिक्वेट सैलरी, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव, आपने क्या करना है, एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटिव एंड एडिक्वेट सैलरी देनी है, कॉम्पिटिटिव एंड एडिक्वेट सैलरी। इसका क्या मतलब है, कॉम्पिटिटिव एंड एडिक्वेट सैलरी, इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटिव यानी मार्केट में सैलरी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, जितना देना चाहिए, जितना उसका वनडे का सैलरी बनता है, वेज रेट बनता है, उसका वेज जो बनता है, आप उसको जरूर प्रोवाइड करो, आप उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करोगे, सैलरी आप उसे प्रोवाइड करोगे ताकि वो मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए। देन आपने क्या करना है, उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसकी नॉलेज को अपडेट करना है। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग टू अपडेट देयर नॉलेज, टू अपडेट देयर नॉलेज। वैसे ट्रेनिंग जो होता है वो नॉलेज के लिए नहीं होता, ट्रेनिंग जो होता है वो स्किल इंप्रूवमेंट करता है। तो मैंने प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड अपडेट कर दिया, एंड अपडेट देयर नॉलेज। और आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स उसको दे सकते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स, आप एम्प्लॉय को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशल बेनिफिट्स कैसे कैसे होते हैं, सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, रहने के लिए आप उसे घर दे सकते हैं, यानी एकोमोडेशन, हाउसिंग फैसिलिटी। और आप क्या कर सकते हैं, आने जाने की फैसिलिटी आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो जो भी आप अपने एम्प्लॉय के लिए कर सकते हैं उसे आप ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक, जो फर्दर टॉपिक है वो मैं कवर करूंगी, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।